Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज 10.1 हम इसकी कर चुके थे। अभी हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, बट बिफोर दैट वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ द एक्सरसाइज 10.2। एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका थोड़ा सा हम बेसिक करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये कुछ चीजें डिस्कस की थी। स्लोप क्या होता है वो डिस्कस किया था। अभी हम लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन होंगी। लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स की इक्वेशन, अलग अलग फॉर्म में क्या इक्वेशन होगी वो सारी चीज हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी एक लाइन की इक्वेशन। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमें एक लाइन गिवन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इफ वी आर गिवन एनी टू पॉइंट ऑन दिस लाइन। अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट गिवन है, लेट अस सपोज वन पॉइंट इज x1 y1, second point is x2 y2. We are given two point on this line, we have to find the equation of line। अगर हमें लाइन के कोई भी दो पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज ए जनरल पॉइंट, हम इसके ऊपर एक पॉइंट xy जनरल पॉइंट मान लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि ये तीन पॉइंट है, तीनों के तीनों लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मींस एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, मींस दीज आर कोलिनियर। और कोलिनियर जब होते हैं पॉइंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइंस के लिए एक प्रॉपर्टी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप की मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल होती है। अभी ये क्या है पॉइंट, कोलिनियर। कोलिनियर मींस पैरेलल का काम करेंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो स्लोप विल बी सेम। एक स्लोप हम निकालते हैं जहां से इन दोनों पॉइंट्स जोड़े, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो। मैं इनसे लेता हूं, स्लोप क्या बनेगा, y माइनस, यहां से इसको y2 मान लिया, इसको y1, ये मान लिया, लेट अस सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बन जाएगा, है ना। अगेन वी आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द सेम लाइन नाउ फ्रॉम these two points, लेट दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है x1 यहां मान ले और y1 यहां मान ले, दैट विल बी रॉन्ग। आप x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलो, लेट अस सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अब इक्वेशन स्लोप बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बनेगा इसका स्लोप। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप विल बी इक्वल, ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगा। बस इस x माइनस x1 को उधर उठा के ले जाते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो था ही, यहां से ये x माइनस x1 इधर चला जाएगा उठ के x माइनस x1। So this is the equation of line when we are given any two point on the line। अगर हमें लाइन के कोई भी दो पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाएगी हमारी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज 2.4 अगर हमें लाइन के कोई दो पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये चीज क्रैम कराई जाती है। अब जरूरी नहीं है आप y1 ही हो जाए, y2 भी ले सकते हैं, y minus y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x2, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। आप यहाँ y1 की जगह पे y2 और यहाँ x2 को भी ले सकते हैं, that is also right। Now second is the form if we are given only one point। अगर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है, यानी कि ये पॉइंट गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है लाइन का, ये तो जनरल पॉइंट है, हमने एज्यूम किया है, ठीक है। वी आर गिवन ओनली वन पॉइंट ऑफ द लाइन x1 y1 एंड वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन इज m। अगर हमें उसका स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, दो चीज पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द जनरल पॉइंट xy, तो एक तो स्लोप हम यहां से निकालेंगे, इन दोनों
पॉइंट्स की हेल्प से। तो क्या बन जाएगा स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही बनेगा ना स्लोप। दिस इज द स्लोप। अब क्योंकि ये सेम लाइन का स्लोप m है तो स्लोप इक्वल होंगे, सो पुट दिस m इक्वल टू h। एक स्लोप अने पॉइंट की हेल्प से निकाला और एक स्लोप गिवन था, दोनों के इक्वल पुट कर दिया। सो वी फाइंड y माइनस y1 इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म because here one point is given x1 y1 and one slope is given m। तो पॉइंट और स्लोप अगर हमें लाइन का पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाएगी। दो पॉइंट अगर हमें पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले हमें सीखना पड़ेगा इंटरसेप्ट क्या चीज है। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोई एक लाइन है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। एक लाइन, ये मान लिया हमारे पास लाइन है। लेट अस सपोज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m। हमने इस लाइन का स्लोप मान लिया कितना है, m है। एंड लेट इट कट्स y एक्सिस एट ए डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसको c डिस्टेंस पर ये कट करती है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर कट करती है और y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर कट करती है, वो उसके इंटरसेप्ट कहलाते हैं। यहां y एक्सिस को c डिस्टेंस पर कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू इसमें c है। इसी तरह अगर x इंटरसेप्ट को कट करता हूं, मान लिया b पर कट करता है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज b, तो इसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट b होगा। बट क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस b हो जाएगा, है ना। हम यहां सिर्फ y इंटरसेप्ट का यूज कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ y इंटरसेप्ट की हेल्प से इक्वेशन बना रहा हूं। y इंटरसेप्ट की वैल्यू c, ओरिजिन से c डिस्टेंस पर कट करता है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज 0 एंड c। ये पॉइंट आपका बन जाएगा 0 और c। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अब हमारे पास देखो ध्यान से क्या है, इस लाइन का एक पॉइंट पता है हमें 0c और इस लाइन का स्लोप पता है। जब एक पॉइंट और एक स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये निकालने की हमने इक्वेशन ये बनती है ना। तो इक्वेशन बनाते हैं y माइनस y1, y1 यहां पे कितना होगा c, is equals to slope into x माइनस x1, x1 है इसलिए 0, ये बन गया। और y माइनस c is equals to mx। Taking this c on the right side, we got y is equals to mx plus c. This is known as the slope intercept form. Slope intercept form. This is the slope intercept form of the equation of line. ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें लाइन का स्लोप पता था और y इंटरसेप्ट पता था। स्लोप इंटरसेप्ट में जो इंटरसेप्ट वर्ड है वो y इंटरसेप्ट के लिए यूज होता है, याद रखना, ठीक है। दिस c इज y इंटरसेप्ट मींस ओरिजिन से y एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, दैट इज c, y इंटरसेप्ट। तो y equal to mx plus c, and with the slope c is the y intercept, equation of line in slope intercept form। तीन फॉर्म हमने पढ़ी। 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। Then point slope form y minus y1 equals to slope into x minus x1। Then third is slope intercept form y minus y1 equals to y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c। This is the slope intercept form। तीन फॉर्म हमने पढ़ी। अब इसके बाद इसी में ये तो हमने कही थी सिर्फ ओनली y इंटरसेप्ट का यूज करके। अब दोनों इंटरसेप्ट अगर पता है तो इक्वेशन कैसे निकलेगी। अब दोनों इंटरसेप्ट से देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन which cuts x axis at a distance a and y axis at a distance b। Let us suppose this is the line L,
ये लाइन L हमने मान ली, दिस इज x x डैश y y डैश, दिस इज ओरिजिन। एक लाइन L है जो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर x एक्सिस को कट करती है, b डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट करती है, देन व्हाट इज द इक्वेशन। सेम इसमें करते हैं, x एक्सिस को a डिस्टेंस पर कट करती है, पॉइंट क्या बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दिस इज a0। सिमिलरली यहां y एक्सिस को b पॉइंट पर कट करती है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट इज 0 एंड b। तो अब हमें इस लाइन के दो पॉइंट पता चल गए हैं, दिस इज a0, दिस इज 0b, एक और दो पॉइंट पता है, और दो पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है, इक्वेशन इज y minus y1, ये मान लिया y1 आपका, x1 y2 ये होगा, x2 y2 ये, ठीक है, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a को y से, माइनस ay इक्वल्स टू b को x से करेंगे bx माइनस ab, ab माइनस है, इसको लेफ्ट साइड लेते प्लस हो जाएगा, और ये ay माइनस है, राइट साइड लेते प्लस हो जाएगा, so we find this ab will come in the left side equal to bx प्लस है, ay उधर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ab, हम इस इक्वेशन को ab से डिवाइड करेंगे, ab से ab डिवाइड 1, यहां bx को ab से डिवाइड करें तो x अपॉन a बचेगा, और इसको ab से डिवाइड करें तो a कैंसिल होगा, y अपॉन b बचेगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हम इसके दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, then equation of line is x upon a plus y upon b equals to 1, यानी कि x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने ये चार डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। 2 point form, y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Slope, point slope form, y minus y equal to m into x minus x1. Slope intercept form, y equals to mx plus c. And intercept form, x upon a plus y upon b equals to 1. इसके बाद एक और आती है आपकी नॉर्मल फॉर्म, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स अगर है तो इंटरमिक्स हो जाएंगी, इसलिए अभी सिर्फ इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो मैं करवा रहा हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म बताएंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहले x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, वैसे तो सिंपल है, सबको याद होगा x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, बट कैसे है मैं एक बार बता देता हूं। This is x axis and this is y axis. X axis के ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, let us suppose this is the point. X axis के ऊपर it is 1 0. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, this is 2 0. नेक्स्ट पॉइंट this is 3 0. यही है ना, x axis के ऊपर y वाला पॉइंट 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट is 4 0. यही होगा। अब यहाँ एक चीज कॉमन है सब में, क्या? This is 0, y कोऑर्डिनेट is 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, means y equals to 0। और ये किस चीज की इक्वेशन है? क्योंकि ये सभी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें करवाने का कुछ नहीं है, बस याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point. Point given है -4 3. Point is given as -4 3 and the slope of the line is given as 1/2. This is the slope. अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप गिवन है। We know that equation of line is, we know equation of line is
एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1 ये होती है. So we have this is x1 y1 and this is the slope m. Just put up the value y minus y1 is 3 equals to slope into x minus x1 is minus 4 minus already है, it will be plus. Just cross multiply and find the equation. 2y minus 6 equal to x plus 4. 6 दूसरी साइड ले जाओ, y को दूसरी साइड ले जाओ चाहे, तो x minus 2y equals to plus 10 equals to 0. This is the equation of line. ये बन जाएगी आपकी equation of line. बस बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्म याद रखनी है, क्या क्या गिवन है वही फॉर्म में अप्लाई कर दो. एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो. दो पॉइंट गिवन है तो दो पॉइंट फॉर्म लगा दो. स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो वो फॉर्म लगा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऐसा ही है, पासिंग थ्रू पॉइंट. दिस टाइम पॉइंट इज 0 0 0 0 एंड स्लोप इज m. बस ये रिप्लेस करना है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका 4th क्वेश्चन. Find the equation of line passing through point. Point is given as 2 and 2 root 3. इससे आगे लिखा है इसने, and inclined with x-axis at an angle of 75 degree. x-axis के साथ एंगल इसका 75 डिग्री है. जब पॉजिटिव हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी आती है आपके दिमाग में वही सारे फॉर्मूले खुल जाने चाहिए. 2 पॉइंट फॉर्म होती है, एक ही पॉइंट गिवन है दूसरा नहीं है, यूज नहीं होगी. पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो निकल सकती है. पॉइंट है तो क्या हमें स्लोप पता चल सकता है? ये देखो, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा गिवन है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल थीटा गिवन होता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं. कैसे? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ लाइन इज m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं स्लोप. स्लोप कितना हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा मींस 75 डिग्री. टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड इट. 75 कैन बी फाइंड आउट एज 45 plus 30. टेंजेंट a plus b ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. इट इज टेंजेंट a plus टेंजेंट b, या 45 वाले से करा. टेंजेंट 45 plus थीटा, इट इज 1 plus टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus टेंजेंट थीटा. ये था हमारे पास फॉर्मूला टेंजेंट 45 plus थीटा के लिए. वैल्यू रख दो. 30 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 डिवाइडेड बाय दिस इज अगेन 1/√3. एलसीएम लेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद. इट इज √3 + 1/√3 - 1. रैशनलाइज करना चाहो तो वो कर सकते हैं. m = √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 है. ऑन रैशनलाइज it is √3 + 1 and √3 + 1. √3 + 1 into √3 + 1 whole square. a² + b² + 2ab यानी कि 2√3 divided by a minus b into a plus b. a² minus b², 3 minus 1. m is equals to न्यूमरेटर में क्या 4 plus 2√3. 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 + 1√3 बचेगा डिवाइडेड बाय 2. ये कैंसिल. सो दिस इज द स्लोप. अब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है. नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1. दिस इज y1 2√3. y minus y1 equals to slope यानी कि m which is this 2 + √3 into x minus x1. x1 है हमारे पास 2. now just multiply and simplify. y minus 2√3 is equals to 2x
-4 then √3x and then -2 √3 -2 3 से ये -2 √3 एलिमिनेट हो जाएगा। x और y इस तरफ इकट्ठे करेंगे, यहां से y कोएफिशिएंट 1 है, ये 2 √3 और 1 2 और √3 2 + √3 2 + √3x है। इस y को अगर राइट साइड में करते हैं तो माइनस हो जाएगा और 4 ऑलरेडी माइनस का है, इक्वल टू क्या बचेगा 0। वो इक्वल टू 0 है, आप इस साइड लिख सकते हो या इस साइड। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। Equation of line when a point and angle with positive x-axis is given, then this is the equation of line. Question 5 क्या है? Find the equation of line with intersecting x-axis. Question number 5. This is x-axis and y-axis. क्या कहता है? Find the equation of line cutting x-axis at a distance 3 unit to the left. Origin से left side में 3 unit पे यहाँ कट करती है, यहाँ एक लाइन x एक्सिस को कट करती है और इसका स्लोप -2 है। मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, वैसे स्लोप माइनस है तो इस तरह से बनेगी इक्वेशन। मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, लेट अस ड्रॉ दिस लाइन एज लाइक दिस। मान लिया हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, स्लोप कितना लिखा है -2 और x एक्सिस को ओरिजिन से -3 डिस्टेंस की तरफ कट करती है। इट मींस ये पॉइंट कितना हो जाएगा अगर पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहां -3 डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, तो x इज -3 एंड y इज 0। पॉइंट 3 डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट मींस -3 0 ये बन जाएगा। ओरिजिन से 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट अगर है तो -3 0 बन जाएगा। एंड स्लोप कितना है? Slope of the line is -2. Now we have a point and slope. Equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the equation of line. Put up the value y minus y1 which is 0 equals to slope -2 into x minus x1 -3 है, it will be plus. तो y equals to -2x and -6। इक्वेशन बनाने के लिए आप हमेशा x then y then constant इस फॉर्म में रखो, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रखो। ये जनरल फॉर्म कहलाती है, at term of x then y then constant then equals to 0, उस फॉर्म में रखो हमेशा। x को जितना हो सके x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, वैसे नेगेटिव है तो भी गलत नहीं है, बट जितना हो सके x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। तो यहां से x नेगेटिव है, इसको इधर लेते हैं पॉजिटिव देगा 2x, y ऑलरेडी यहां पे था 6 को इधर लेते हैं इट विल बी प्लस इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज जनरल फॉर्म। आप आंसर को हमेशा जनरल फॉर्म में रखें, ठीक है? जनरल फॉर्म में रखें मतलब x की टर्म देन y की टर्म देन कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। intersecting y axis at a distance 2 unit above origin। above origin 2 unit above origin means point क्या बनेगा? point 2 unit above origin, above origin, origin से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब y एक्सिस को कट करेगा तो x 0 बनेगा, point is 0 2 ये बनेगा। and making an angle 30 डिग्री in positive direction of x axis, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री। अभी 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था, एक पॉइंट था एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस मींस थीटा था, तो थीटा है तो हम यहां से क्या निकालेंगे पहले स्लोप, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा m = tangent of theta is tangent of 30 डिग्री, और tangent 30 की वैल्यू
1/3। तो स्लोप आपके पास ये रहा, पॉइंट आपके पास है, दोनों चीजें हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the question number 6. Question number 7 is much easier. Find the equation of line passing through these 2 points, minus 1 1 and 2 minus 4. We have 2 points. The equation of line is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Just put up the value. This is x1 y1, x2 y2. So y minus y1 is 1 equals to y2 minus y1 minus 4 minus 1. x2 minus x1 2 and minus plus 1 into x minus x1. x1 already minus है और minus ये तो plus हो जाएगा. So we find y minus 1 equals to minus 5/3 into x plus 1. On cross multiply, we got 3y minus 3 equal to minus 5x minus 5. Taking this x on the left side, 5x plus 3y is 5 को इधर लेंगे plus हो जाएगा. Plus 5 minus 3 is plus 2. So this is the equation of line passing through the given 2 points. ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 आपका बिल्कुल इजी है. आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. बाय सर.